अभी हमने गिरिराज जी की आदि परिक्रमा पूरी कर ली है। गिरिराज जी की जो पूंछ है उस गांव को बोलते हैं पूंछरी, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं जिनका नाम है लौटा, और उनका ये मंदिर है इसलिए इसको बोलते हैं पूंछरी का लौटा। बोलो पूंछरी के लौटा की जय। हुआ क्या, जब मथुरा से अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आए, तो उनके मित्र लौटा पूछते हैं कि कब आओगे वापस। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं आऊंगा, और फिर भगवान आए नहीं। तो जो लौटा बाबा हैं, जो लौटा है, वो यहीं पर बैठकर आज भी बताते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बोलो पूंछरी के लौटा की जय। ब्रज में ये जयकारा बहुत ही फेमस है, एक बार फिर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बोलो पूंछरी के लौटा की जय। हरि बोल। पूंछरी के लौटा से घूमते हुए दूसरी ओर जब हम चलते हैं, ये सुतल वन आता है, श्रीनाथ जी का मंदिर आता है। श्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, जो उनके क्लोज एसोसिएट थे, जो उनके पार्षद थे, श्रीला राघव पंडित प्रभु, उनकी ये गुफा है, ये भजन कुटीर है उनका। वो यहाँ पर बैठ के भजन करते थे। आप देख सकते हैं ये गुफा जो कि अभी बंद कर दी गई है। और गौर गणोदेश दीपिका में ऐसा वर्णित है, राधा रानी की जो अष्ट सखी थी उसमें से जो चंपक लता सखी है, उनके अवतार है श्रीला राघव पंडित। तो यहाँ पर वो भजन करते थे, और श्रीला राघव पंडित को ब्रजमंडल की सभी लीलाएं पता थी। तो आइए हम श्रीला राघव पंडित से प्रार्थना करें कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं श्री गिरिराज इंद्र मान भंग पूजा मुखारविंद, मतलब वह स्थान जहां पर इंद्र ने आकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। जब गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया, इंद्र को समझ में आ गया कि ये तो भगवान स्वयं कृष्ण है और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो इंद्र लोक से ऐरावत हाथी, सुरवी गाय, घोड़ा और कदम वृक्ष के साथ यहाँ पर आए और भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, उनसे क्षमा याचना की। आज भी इस स्थान पर वो स्थल उपस्थित हैं। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ढोका दाऊ जी का मंदिर या लुक दाऊ जी का मंदिर। यहाँ पर भगवान की क्या लीला हुई कि भगवान गोवर्धन की तलहटी में गोपियों के साथ रास कर रहे थे, तो बलराम जी का मन हुआ उन लीलाओं को देखने का। तो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर गोवर्धन पर्वत पर बैठकर बलराम जी उन लीलाओं को देख रहे थे, और देखते देखते इतने मग्न हो गए कि वो अपने स्थान पर बैठ गए। तो ये मंदिर है, बलराम जी की ब्लैक काली मूर्ति है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर मंदिर है। बोलो ढोका दाऊ जी की जय। और इस मंदिर का दूसरा नाम है लुक दाऊ जी। हरि बोल। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते करते अभी हम सुरभि कुंड आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं गिरी गोवर्धन, ये परिक्रमा मार्ग है, और इधर है सुरभि कुंड। तो आइए चलते हैं सुरभि कुंड। श्री गिरी गोवर्धन की तलहटी में कदम्ब वन के बीचा बीच
ये सुरभि कुंड है। सुरभि ऐसी गाय होती हैं जो हेवनली प्लैनेट्स में, जो कि इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में रहती हैं। तो जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया, ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया, तो स्वर्ग लोक से सुरभि गाय नीचे आई और इस स्थान पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और इंद्र के प्रति क्षमा याचना की कि आप इंद्र को क्षमा कर दें। और सुरभि गाय बोलती हैं कि हमारी जो वंशज थी, वो गायें जो ब्रज में रह रही थी, उन गायों को आपने इंद्र के प्रकोप से बचाया है, तो हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। सच में हे कृष्ण, आप ही हमारे इंद्र हैं। तो यहाँ पर ऐसी प्रार्थनाएं सुरभि गायों ने की और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उस जल से जो कुंड बना है उसको बोलते हैं हम सुरभि कुंड। हरि बोल। तो अभी हम आ चुके हैं ऐरावत कुंड। सुरभि कुंड के बिल्कुल पास ही ऐरावत कुंड स्थित है। इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो हाथी आया, गंगा से जल लेके आया, इस कुंड में डाला और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तो उस कुंड को बोलते हैं ऐरावत कुंड। बोलो कृष्ण भगवान की जय, ऐरावत कुंड की जय। तो हमारे साथ आचार्य नंदलाल शर्मा जी हैं, जो ऐरावत कुंड पे वन बिहारी मंदिर के पुजारी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं ऐरावत कुंड की लीला। जब एक बार समुद्र मंथन हुआ था देवता राक्षसों के द्वारा, तो देवता भली बात जानते थे कि हम उल्टा बोलेंगे तो राक्षस लोग सीधा चलते हैं और सीधा बोलेंगे तो उल्टा चलते हैं। उनकी प्रवृत्ति से बड़े वाकिफ थे। तो जब मद्राचल पर्वत का जब मंथन किया जा रहा था नाग बांसुरी के द्वारा, तो देवता लोग बोले कि हम मुंह की तरफ लगेंगे। राक्षस बोले हम मुंह की तरफ नहीं, हम लगेंगे मुंह की तरफ, तुम लगो पूंछ की तरफ। देवता तो चाहते ही थे कि आधे धर्मी इसकी फुसकार से नष्ट हो जाएंगे तो देना लेना भी कम पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से 14 जेम्स एग्जिट हुए, 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली, भगवान विष्णु को दी गई। अमृत निकला, वो देवताओं में वितरित हुआ। हलाल विष्णु निकला, भगवान शिव ने पान किया। और जो बाकी के रत्न निकले थे, सुरभि गाय, ऐरावत हाथी, श्याम घोड़ा, कल्प वृक्ष वगैरह, सब इंद्र को दिए गए थे कि स्वर्ग में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और पृथ्वी पर रहेंगे तो इनका दुरुपयोग होगा। ऐरावत हाथी को इंद्र ने बोला कि इसको मैं लूंगा, तो इंद्र को दे दिया गया ऐरावत हाथी को इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। जब द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जब ब्रज में उत्सव चल रहा था, तो नंद बाबा से उत्सुकता बस भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा ये काई की तैयारियां हो रही हैं? तो बोले लाला हम साल भर में इंद्र की पूजा करते हैं। बोला कि क्यों करते हैं? वो हमको जल वृष्टि करते हैं, जैसे धन धान्य होता है, अगर वो जल वृष्टि ना करेंगे तो सूखा पड़ जाएगी, जनजीवन त्रस्त नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम ठाकुर एक बार साल भर में इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े चालाक थे, उन्होंने घुमा के क्वेश्चन रख दिया कि ये बताइए कभी प्रत्यक्ष आके मेरी समस्या सुनता है क्या इंद्र? बोला कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ लल्ला कि कभी प्रत्यक्ष आके समस्या सुनी हो। तो बोला बड़ा घमंडी है, हम उसकी सेवा पूजा क्यों करें? जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता ऐसा राजा भी बेकार है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। हमारा तो प्रत्यक्ष का देवता गिरिराज जी है, हम इसको पूजेंगे। और जो हमारे समूचे ब्रजमंडल के आंधी तूफानों से हमारी रक्षा करता है, जिस पे हमारी समूची गाय दहनु चढ़ती हैं, जिससे अनेक प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं और समूचे ब्रजमंडल की हमारी रक्षा करता है, तो प्रत्यक्ष का देवता हमारा कौन है? गिरिराज जी। तो नंद बाबा ने डोरी पिटवा दी, लल्ला इस वर्ष कह रहा है तो गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा ही होगी। और इंद्र की इस वर्ष अगर पूजा नहीं करेंगे तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। डोरी पीट दी गई और ब्रज में तैयारियां होने लगी। तो द्वापर अंत भय अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी, महिमा तुमरी कृष्ण बखानी। कृष्ण ने बखानी न गिरिराज जी की महिमा, पूजा करवे की मनठानी। सभी ब्रजवासियों ठान लिया इस वर्ष गोवर्धन पूजा करेंगे। ब्रजवासी सब लिए बुलाई, सभी ब्रजवासियों को अपने समीप बुला लिया और गोवर्धन पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजा करवाई। पूजन को व्यंजन बनवाए, सभी ब्रजवासी अपने घरों पे पकवान बनाने लगे और भगवान की पूजा करने, गोवर्धन पूजा करने के लिए और पकवान मिठाई लाने लगे। पूजन को व्यंजन बनवाए और ब्रजवासी घर घर ते लाए। ग्वाल वाल मिली पूजा की, नहीं सभी ग्वाल वाल ने मिलकर गोवर्धन की पूजा की। और सहस्त्र भुजा तुमने कर ली, नहीं भगवान ने सहस्त्र भुजा धारण कर ली। स्वयं प्रकट है कृष्ण पूजा में, मांग मांग कर भोजन पामे। एक रूप में तो सहस्त्र भुजा रख के खड़े, एक रूप में खा रहे हैं और एक रूप में खिला रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी को देख के।
और ब्रजवासी और गोपियाँ सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि देखो हमारा लल्ला सहस भुजा रख के खड़ा है, एक रूप में खा रहा है, एक रूप में खिला रहा है। तो लखनऊ नारी मन हर्षा में जय 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 गिरवर गुणगान में भगवान की जय जयकार होने लगी। देवराज मन में ऋषियाए, देवराज ने देखा एक साधारण से ग्वाला ने मेरी पूजा छुड़ा के गोवर्धन पूजा रख दिया। देवराज मन में ऋषियाए नष्ट करन ब्रज में एक पठाए, ब्रज को नष्ट करने के लिए मेघों को पठाया, आमंत्रित किया, जाओ इतनी जलवृष्टि करो कि समूचा ब्रजमंडल डूब जाए। इस वर्ष उन्होंने मेरी ना पूजा करके मेरा घोर अपमान किया है। तो मेघों को आदेश दिया, जो जलधारी जो मेघ थे। देवराज मन में ऋषियाई नष्ट करम ब्रज में एक पठाए, छाया कर ब्रज लियो बचाई। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, समूचे ब्रजमंडल को अपने नीचे ले लिया। छाया कर ब्रज लियो बचाई, एक और बूंद ना नीचे आई, एक बूंद नीचे नहीं आई। और 7 दिवस भई वर्षा भारी, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही और बिजली तड़तड़ाई और ब्रजमंडल में पानी पानी हो गया। चक्र सुदर्शन उस पानी को पीने लगा। 7 दिवस भई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, भारी जो जलधारी मेघ थे जलवृष्टि करते करते थक गए और समाप्त हो गए। 7वें दिन इंद्र ने देखा तो ब्रज का पत्ता भी नहीं हिला। उसने जब भगवान के ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए हैं और उनकी शरण में आया है, इंद्र आया है। त्राहि माम में शरण त्यारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। हे भगवान, मुझसे बड़ी दृष्टता हो गई, मुझसे बड़ा अपराध हो गया जो मैं आपको नहीं पहचान पाया। आप परम ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण हैं, और मैं मुझसे बड़ी अविज्ञा हो गई जो आपको साधारण ग्वाल समझ करने की भूल कर बैठा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कीजिए। त्राहि माम में शरण त्यारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। चूक कहते हैं गलती को, मेरी को क्षमा कीजिए। त्यारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। और बार बार अति विनती की, नहीं बार बार घोर अति विनती की इंद्र ने भगवान को मनाने के लिए। जो इंद्र देव दमन का मंदिर है जहाँ 56 भोग होता है सुरभि कुंड के सामने, बार बार घोर अति विनती किया। और 7 कोस परिक्रमा दीनी, जैसे आप लोग 7 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं उसी प्रकार इंद्र ने देवताओं सहित इंद्र 7 कोस की परिक्रमा लगाई है। और 7 कोस परिक्रमा दीनी, संग सुरभि ऐरावत लाए, हाथ जोड़कर भेंट गाए। भगवान, इस भेंट को, अगर आप मेरी छोटी सी भेंट है जिस हाथी पे बैठ के मैं अहम में आ जाता हूँ, इसको ही ऐरावत को मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। सुरभि गाय ऐरावत हाथी, अगर आप इस मेरी भेंट को स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया है। तो सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, वो सुरभि कुंड है। और ऐरावत हाथी आकाश गंगा का जल लाया था और ऐरावत को यहीं उतारा गया था, उसके जल से भगवान का अभिषेक किया गया, वही ऐरावत कुंड है। और संग सुरभि ऐरावत लाए, हाथ जोड़कर भेंट गाए, भगवान को भेंट कर दिया है। और अभयदान पा इंद्र से आए, जब इंद्र आश्वस्त हो गया, उसने देखा मुझे भगवान से कोई खतरा नहीं है, भगवान ने मेरी भेंट को स्वीकार कर लिया, मुझे क्षमा कर दिया है। और कर प्रणाम निज लोक सिधाए, और भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को सिधार गया हंसते हंसते। अब मुझे भगवान से कोई खतरा नहीं है। तो वही ऐरावत कुंड है। आपको उत्पत्ति भी बता दी और ये लीला भी बता दी। जय जय श्री राधे। परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं जतिपुरा। संस्कृत में एक शब्द होता है यति, यति शब्द बनते बनते जति हो गया। तो और पुरा का अर्थ होता है टाउन, कस्बा, तो इस जगह को बोलते हैं जतिपुरा। माधवेंद्र पुरी ने जब संन्यास लिया, और संन्यास शब्द को संस्कृत में बोलते हैं यति, तो इस जगह का नाम पड़ गया जतिपुरा। और जहाँ पर हम अभी बैठे हैं वो रुद्र कुंड है, जो जतिपुरा में परिक्रमा मार्ग के ठीक पास उपस्थित है। भगवान शिव, लॉर्ड शिवा यहाँ पर आए और उन्होंने राधा और कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, उनकी भक्ति की। और उस रुदन में, उस प्रेम में, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम में रुद्र ने आंसू बहाए, और उन आंसुओं से जो कुंड बना उसको बोलते हैं रुद्र कुंड। और ऐसा बताया जाता है कि राधा और कृष्ण स्वयं आकर इस कुंड में स्नान करते थे। बोलो रुद्र कुंड की जय, जतिपुरा धाम की जय, हरि हरि बोल। हमारे साथ हैं जतिपुरा मुखारविंद मंदिर के मुख्य पुजारी जी। आइए हम उनसे सुनते हैं यहाँ की लीला। गिरिराज जी मुखारविंद जतिपुरा है, पुराना नाम इसका गोपालपुरा है। यहाँ भगवान ने कन्या उंगलत तक गिरिराज पर्वत को धारण किया था। उस टाइम पर यहाँ पर सारे ब्रजवासी मिल करके इंद्र का पूजन किया करते थे। इंद्र को जब ये आवाज़ हुआ कि ठाकुर जी हमारे ब्रज में आ रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, भगवान ने
सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और सारे ब्रजवासियों से बोला कि भाई आप इंद्र का पूजन छोड़िए, मेरा देव है गोवर्धन नाथ, ये ऐसा देव है, इससे आप जो भी मांगोगे आपको साक्षात देगा। तो सारे ब्रजवासी मिलकर के आए हैं और उनको लेकर के एक रूप से यहाँ प्रकट हो गए हैं स्वयं ठाकुर जी, और एक रूप से सारे ब्रजवासियों को लेकर के आकर के पूजन किया है और पूजन कराया है। इस सब को देख करके इंद्र नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं कि भाई ये सारे मेरा पूजन किया करते थे, ये बीच में कौन आ गए कि मेरे पूजन को छुड़ा करके अपना पूजन करा रहे हैं। तो नाराज हुए हैं। नाराज होने के बाद में उन्होंने बहुत क्रोध किया है। क्रोध 7 दिन तक भारी बारिश, रात दिन बरसात हुई है। 7 दिन 7 रात भगवान कन्नी उंगली पर धारण करके सारे ब्रजवासी उसके नीचे आए हैं। सारे ब्रजवासियों की रक्षा की है, जो गाय बछड़े जीव जंतु ब्रजवासी सब उसके नीचे 7 दिन भगवान अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके रहे हैं। 7 दिन तक बरसात होने के बाद में जब इंद्र को ये आभास हुआ है कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है, मैंने इनसे वैर ले लिया, तो वो क्षमा याच करने पधारे हैं, क्षमा मांगी है, दंडोती करी है, परिक्रमा करी है, दूध की धार करी है। फिर सारे संतों ने विद्वानों ने उनको बताया है कि भाई आपने भगवान से वैर लिया है, आप गौ और ब्राह्मण को आगे करके चलिए और दंडोत करके भगवान से क्षमा याचना करिए, भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं, वो आपको क्षमा करेंगे। तो वो पधारे हैं, उन्होंने दंडोत किया है, आगे गौ और ब्राह्मण को लिया है, दंडोत करते हुए 7 परिक्रमा करी है, धारा लगाई है दूध की, भगवान से क्षमा याचना करिए। जब जाके भगवान ने उनको क्षमा किया है, उनका पूजन छुड़ा के अपना पूजन चालू कराया है। तब से ही यहाँ विधिवत वैसे पूजन चालू है। सारे भक्त लोग आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, 56 भोग कराते हैं। 56 भोग बोलो तो यहाँ भगवान ने 7 दिन 7 रोज जो बारिश में पर्वत धारण करके रखा हुआ है, तो भगवान हमारे 8 टाइम भोजन करते हैं। भगवान का जो कन्हैया जी का भोग है वो 8 बार का है, ठाकुर जी 8 बार खाते हैं हमारे एक दिन में। तो 7 दिन जब वो धारण करके रहे हैं तो 7 8 56 8 दिन उस हिसाब से 56 भोग ठाकुर जी को अरोगाया जाता है। वो सामग्री और उसका मतलब नहीं है कि 56 आइटम लोग वक्त धराते हैं, नहीं, वो यशोदा मैया ने लाल लड़ाया है कि मेरा लाला 7 दिन 7 रात से भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया है, तो वो 7 दिन का भोग बना करके ठाकुर जी को अपने प्यार से बड़े प्यार से अरोगा। उस टाइम से वैसे ही विधिवत यहाँ पूजन चालू है। आज भी भक्तजन आते हैं, अपना अपना कोई मनोरथ, कोई कुंबाड़ा, कोई 56 भोग कराते हैं। विग्रह परिचय देंगे आप? विग्रह परिचय, विग्रह भी स्वयं ठाकुर जी हमारे गिरिराज जी के स्वरूप में हैं और आज से 500 साल पहले भगवान श्रीनाथ जी का प्राकट यहाँ पीछे आने और गांव में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तेलंगाना में हुए हैं, उनको स्वप्न में दर्शन दिया है। वहाँ से वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे हैं और श्रीनाथ जी को बाम भुजा से हाथ पकड़ के यहाँ प्राकट कराया है। तो शाम को जो है हमारे यहाँ श्रीनाथ जी की सेवा होती है और सुबह में ग्वाल स्वरूप में गिरिराज बाबा विराजमान है। सुबह से शाम तक दूध चढ़ता है। ग्वाल स्वरूप में यहाँ गिरिराज जी विराजमान, गाय चराते हैं, तो आकर के कोई भी ग्वाल वाल आवे, भोग धरावे, रोटी का सब्जी का सुबह के स्वरूप में सब चलता है। शाम को हमारे यहाँ मेड़ मर्यादा की सेवा है, वो सब मेड़ मर्यादा में होता है कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। एक सेवा का प्रकार है। 365 दिन तक हमारे ठाकुर जी हर दिन नए वस्त्र धारण करते हैं, एक वस्त्र दोबारा नहीं आता है। एक वस्त्र आएगा, वो प्रणाल का आपके नाथद्वारे से चलती है। मेवाड़ में नाथद्वारे में विराजते हैं श्रीनाथ जी, वो यहीं से गए हुए हैं। अजब कुमारी यहाँ से उनको ले गई हैं, वो प्रणाल का हमारे यहाँ चालू है। आज भी शाम को हमारे यहाँ रोज नए वस्त्र धारण करते हैं ठाकुर जी। प्रतिदिन ठाकुर जी को 56 भोग और इसका आयोजन होता रहता है। भक्त लोग आते हैं, भक्त लोग कराते हैं। वो क्रम चालू है ठाकुर जी का। आप आइए, अपने यहाँ से ठाकुर जी को दंडवत करिए।